एआरएफ व एनएफआईआर का संयुक्त वक्तव्य जारी। नई दिल्ली, काल भैरव। हाल ही में भारतीय रेलवे पर कुछ संगठनों द्वारा एक बयान जारी किया गया है, जिससे रेलवे के बारे में भ्रम और अविश्वास की गुंजाइश पैदा हो गई है। सभी रेलवे कर्मचारी ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए अपनी पूरी क्षमता से दिन रात मेहनत करते हैं। ये बात साल दर साल रेल दुर्घटनाओं में कमी से स्पष्ट होती है। इसके अलावा, भले ही दुर्घटना का प्रथम दृष्टया कारण बता दिया गया हो, लेकिन रेलवे में होने वाली हर दुर्घटना के बाद हमेशा सीआरएस या बहुविषयक टीम द्वारा दुर्घटना के कारण का पता लगाने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए विस्तृत जांच की जाती है। इस विस्तृत जांच के आधार पर कार्रवाई की जाती है। दोनों महासंघ एआरएफ और एनएफआईआर सुरक्षा मानकों को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी देते रहे हैं। ये कुशल और मेहनती रेलवे कर्मचारी ही हैं जो इस देश के लोगों के लिए परिवहन का सबसे किफायती साधन उपलब्ध कराते हैं। हम फेडरेशन गर्व से कहते हैं कि हम यात्रियों की सुरक्षा और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए काम करना जारी रखते हैं। हालांकि ये दुखद है कि रेलवे कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की सराहना करने के बजाय रेलवे कर्मचारियों का मनोबल गिराने वाली टिप्पणियां की जा रही हैं। बेशक काम की कठोरता को कम करने के लिए कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। हम चीजों को और बेहतर बनाने के लिए सभी स्तरों पर नियमित बैठकें और बातचीत कर रहे हैं। हाल के वर्षों में 5 लाख से अधिक कर्मचारी रेलवे में शामिल हुए हैं। हमने पाया है कि हाल ही में 1.5 लाख उम्मीदवारों को नियुक्त करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 18,000 से अधिक लोको पायलटों की भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वार्षिक परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया गया है और जूनियर इंजीनियर, तकनीशियन आदि जैसी श्रेणियों में भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय रेलवे में प्रशिक्षण की एक सुस्थापित प्रणाली है। सभी रेलवे कर्मचारी भारतीय रेलवे के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में रिफ्रेशर कोर्स, सुरक्षा पाठ्यक्रम, उपकरण पाठ्यक्रम आदि के माध्यम से नियमित प्रशिक्षण लेते हैं। जब भी नई तकनीक का उपयोग किया जाता है तो लोको पायलटों को प्रशिक्षण परामर्श के बाद योग्यता प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। महासंघ अपने अधिकारियों के साथ कर्मचारियों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तथा ऐसे समाधान निकाले जा रहे हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। रेलवे 12 लाख कर्मचारियों वाला एक विशाल संगठन है। इस संगठन की कार्यप्रणाली बाहरी लोगों के लिए आसानी से समझ में नहीं आती। ऐसे जटिल कार्य परिदृश्य में कामकाज को समझे बिना जाने अनजाने में की गई प्रतिकूल टिप्पणियां राष्ट्र के समग्र हित में नहीं हो सकती है। इसलिए फेडरेशन व्यक्तियों और संगठनों से राष्ट्र के समग्र हित के लिए रचनात्मक तरीके से सहायता करने की अपील करता है। हम गैर रेलवे यूनियनों, संगठनों आदि द्वारा जारी किए गए बयानों की सराहना नहीं करते हैं, क्योंकि इन बयानों से आम लोगों के मन में आशंका और भय का माहौल पैदा होगा। एआरएफ और एनएफआईआर रेलवे कर्मचारियों के सच्चे प्रतिनिधि हैं, क्योंकि हम सभी श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों की चिंताओं, मुद्दों को उठाते हैं ताकि उनका संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इश्तेहार मजारिया अदालत, जिला जज, वाराणसी। प्रकीर्ण वाद सम 0440 सन 2024 श्रीमती रजनी सोनकर, बालिग उम्र लगभग 44 वर्ष, पत्नी स्व राकेश सोनकर, निवासीगण S0H08 11 गिलट बाजार, शिवपुर, भुजुगीर, जिला वाराणसी वगैरह। बनाम राज्य O0 जरिए जिलाधिकारी, वाराणसी। वास्ते हुसूल सर्टिफिकेट जर कर्जा व किफायत है याफतानी मुसलमान डॉट। प्रकीर्ण वाद सम 0440/24 अपने व मुझे वैक्सन 1889 व कैद अंतर्गत धारा 8 हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षक अधिनियम 1956 हर गांव मुसलमान ने दरखास्त हुसूल सर्टिफिकेट गुजरानी है और दिनांक 25.07 2024 वास्ते समाज दरखास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तेहार जारी किया जाता है कि जिस किसी को निस्बत दरखास्त के उज्र हो या अदालत या वकालतन वक्त 10.30 बजे सुबह अदालत, जिला जज, वाराणसी बतारीख मुकर्रर हाजिर होकर जो अपना उन पेश करे। दरसूरत इसके जाए तारीख मजकूर के सादिर होगा। असल रिकॉर्ड दिनांक किया गया। जिला जज E0 को जारी आज्ञा से, वाराणसी।